बेसिकली अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना कि लाइक नीट के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मार्च चल रहा है, ठीक है, एंड अप्रैल ही बचा हुआ है। 1 महीना है तुम्हारे पास, बट तुमने थोड़ी सी हिम्मत अपना छोड़ दी है। लगता है यार कब तक पढ़ाई करते रहूं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस किसी तरह नीट खत्म हो जाए और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुम एक गलत चीज सोच रहे हो। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे. मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला मी 6th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र मधनं आहे. सो बेसिकली अभी जो नीट एस्पायरेंट 2025 में जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तुम्हारा ऐसा चल रहा है कि यार कैसे भी तरीके का क्वालिफाइंग स्कोर आ जाए या किसी की तरफ से भी हो जाए, तुमने थोड़ा सा जो हिम्मत छोड़ दी है ना वो मत करो, ठीक है. यही टाइम है. जो लोग अभी इस वक्त लगे रहेंगे ना उनका होगा, और तुम्हें एमबीए अब्रॉड से पहले ना इंडिया के लिए कोशिश करनी चाहिए. तुम्हारा होगा. तुम बस अभी उम्मीद मत छोड़ो. इतने दूर आने के बाद अब मत उम्मीद छोड़ो कि नहीं अब मुझे नहीं करना है. ये तुम्हारा लेवल आएगा, लाइक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है. कितना वही टॉपिक्स करूं, कितने बार वही क्वेश्चंस करूं, कितने बार उन किताबों को देखूं, कितने बार सेम उन्हीं लाइनों को पढूं. बट फिर भी गलतियां सिर्फ वही पे हो रही है ना, तो अपनी गलतियों को सुधारो. एंड एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. जितने भी लोगों ने अभी मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, बहुत बार होता है कि हम लोग सोचते नहीं, मेरा पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है. या तो मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है ना, उसकी वजह से भी आपको अपना कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है. यही वक्त है. तुम्हें चाहे जो भी बोले, ठीक है, दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप पे भरोसा करना है. लोग तुम्हारा भरोसा तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करेंगे कि लाइक इस बार भी नहीं हुआ, ये वो, ऐसा वैसा तुम्हें सोचना ही नहीं है. हमेशा याद रखना, उंगली उठाने वाले और ताली बजाने वाले हाथ एक ही होते हैं. तो तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चे का होगा. वो एक बार सब लोग ना आंखें बंद करके अपने आप को उस व्हाइट अप्रैल में इमेजिन करो कि तुमने क्यों स्टार्ट करा था, क्यों तुम आज यहाँ खड़े हो, किस वजह से स्टार्ट किया था. इतनी तो मेहनत आज तक की तुमने करी है ना, तो वो मेहनत तो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आज छोड़ दोगे तो. मत करो. तुम्हें अगर लग रहा है कि यार शिट नहीं हो रहा है अब चांद तो छोड़ दो, नहीं. एक बार याद करो कि तुमने ये सारा मेहनत, इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे सैक्रिफाइसेस, वो सारी शादियां, वो सारे फ्रेंडशिप्स, वो सारे जो तुमने सैक्रिफाइसेस किए, जो तुम कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए, कहीं नहीं गए, उनका क्या मायने रह जाएगा अगर तुम आज उम्मीद छोड़ दोगे तो. कोई नहीं, सब वेस्ट हो जाएगा. आज जब इतनी दूर तक के तुम आए हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी है. यहाँ तक के आए हो ना, आगे भी जाओगे, तुम्हारा होगा. चाहे किसी को भरोसा हो ना हो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. आज भी तुम्हारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि मेरे बच्चे का नीट में होगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. जब वो तुम पे भरोसा कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो. तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरी कुछ गलतियां, तुम्हें पता है क्यों भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कहीं ना कहीं तुम्हारी गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं तुम कम हो. इस वजह से पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ. कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मेहनत करोगे. जहां तुम्हें पता है, अपने अंदर अपने को पता होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं पता होता है. अगर तुम अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ. तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें पता है, तुम्हारा क्या आएगा क्या नहीं आएगा. उस हिसाब से अपनी मेहनत करो. तुम्हें लगता है मेरी यहाँ गलती कर रही है, उस गलती को सुधारो. अपने आप को वो मत दो, नहीं किसी का नहीं होता, सीट कम है, ऐसा. वो चीजें है, सही है, गलत नहीं है, बट मेहनत तो तुम्हारे हाथ में ना. आज अगर तुम सोच रहे हो, सबसे गलत चीज तुम्हारी है, तुम रशिया का सपना लगाए बैठे हो कि नहीं हुआ तो मैं एक और ड्रॉप ले लूंगा. सबसे बड़ी गलत चीज. अभी से क्यों प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ड्रॉप के लिए. ड्रॉप कोई प्लान करके लेता है क्या. तुम्हारा तो नीट करना रिजल्ट एग्जाम हुआ है ना, तो उसका रिजल्ट आया है, फिर भी तुम सोच के बैठे हो यार मैं एक ड्रॉप ले लूंगा फिर मैं करूंगा. अरे क्यों. आज तुम्हारे पास वक्त है ना. ये जिस वक्त में तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं ड्रॉप लेके पढ़ूंगा, उस वक्त में पढ़ो ना. तुम जितना देखो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, आज तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है ना. नीट के एग्जाम के बाद सोचना क्या रिजल्ट आएगा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास. नीट के एग्जाम के बाद बैठे रहना, उसके बाद तुम्हें तब सोचना. फिर तब क्या सोचोगे, अभी सब सारा सोच लोगे तो इस वक्त ये वक्त है, तुम अपने आप पे भरोसा करो. तुम्हें भले ही अब जब भी तुम्हारा लगे ना, हर एक दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा. दिन में सोओगे लगेगा नीट का एग्जाम है, सोओगे लगेगा नीट का एग्जाम है. हर वक्त आपके दिमाग में चलेगा भाई नीट का एग्जाम पास आ रहा है, आज की डेट ये आ गई, आज की डेट 15 आ गई, आज की डेट 20 आ गई, मार्च चला गया, अप्रैल आ गया. ये आएगा तुम्हारे दिमाग में. बट जो इस समय लगा रहा ना, उसका सिलेक्शन होगा. अब इतना दूर आने के बाद तुम्हें अगर इस वक्त छोड़ दोगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा. इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है. ये मत समझना कि तुम्हारा नहीं हुआ मुझे क्या बताइए. अरे तुम्हारा होगा, मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा होगा, ठीक है. मैं तुम्हें बोल रही हूँ मॉक टेस्ट दो. नहीं सिलेबस खत्म हुआ, गलती मत करो कि सारा सिलेबस खत्म करके मॉक टेस्ट दूंगा. अभी दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट विद मॉक टेस्ट. अगर तुमने अब तक के मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट करी ना, तुम गलती कर रहे हो. स्टार्ट करो, जो भी हुआ है बस करते रहो. क्वेश्चंस गलत होंगे. अगर तुम्हारा स्कोर अभी कम आ रहा है ना, तुम्हें उससे नर्वस नहीं होना, यार शिट मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है, मैंने तो इतना पढ़ा था. नहीं, अभी आ रहा है ना. आज गलती कर रहे हो, अच्छी बात है. गलती कर रहे हो मतलब तुम मेहनत कर रहे हो. डर लग रहा है, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो. जिसने डरा नहीं, जिसने मेहनत नहीं करी, उसे डर लगेगा. उसे लगेगा मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. उसे पता है उसका नहीं होगा, उसने पढ़ा ही नहीं है.
ये वीडियो मैं तुम्हें इसलिए बना रही हूँ, अरे तुम आज जिन हालातों में हो वो सेम सिचुएशन होती है सबकी। एक चीज और ये भी याद रखना, जो भी ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता या सबका उतना अच्छा स्कोर नहीं आता। एग्जाम के प्रेशर को तुम जैसे हैंडल करोगे ना, उससे तुम्हारा स्कोर अच्छा बनता है। जितना तुम अपने दिमाग के अंदर के डर को कंट्रोल करोगे ना, उतना तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा। एग्जाम में परफॉर्म करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। उस पेपर को तुम घर पे आके छोड़ाओ, तुम्हारे कितना स्कोर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एग्जाम। इसीलिए रोज जब घर पे बैठते हो ना, अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करो कि मैं नीट का पेपर देने बैठा हूँ। ऐसा टाइमर लगा के पढ़ो और मॉक टेस्ट दो। उस सिचुएशन को इमेजिन करते जितना करोगे ना, एक दिन तुम्हें डर नहीं लगेगा इतना। इसलिए आज से तुम ना मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, दबा के मॉक टेस्ट दो। फिर बता रही हूँ, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम वो चीज सोच सकते हो तो उसके लिए मेहनत कर सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं, तुम अपने एंड से बस मेहनत करो। सिलेक्शन के बारे में तो फिलहाल मत ही सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ड्रॉप लेने के बारे में अभी से प्लान कर रहे हो ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मत सोचो कि मैं ड्रॉप लेके पढ़ूंगा। सबसे गलत चीज है ये। आज तुम्हारे हाथ में स्टिल मार्च है, अभी भी आज की क्या डेट है, आज की 11 मार्च है। 11 मार्च से लेकर के तुम्हारे पास मार्च के 20 दिन और अप्रैल के 30 दिन, 50 डेज, एग्जैक्टली 50 डेज यू हैव इन योर हैंड। 50 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम 400 से 500 लेके जा सकते हो और 500 से 600 लेके जा सकते हो। तुम जो स्कोर कर रहे हो उससे बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हो। तुम आज भी कहीं ना कहीं वक्त वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो मत करो। ठीक है, एनालाइज करो, हर दिन बेटर करो। आज एक गलती करी, वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। मॉक में जितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, देखो कहाँ गलती हुई, बाकी के ऑप्शंस को स्टडी करो कि वो आंसर क्यों नहीं है। इससे और प्रिपेयर होगा। अभी आपको जेडब्ल्यू के पेपर्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए, पास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एमटी जॉन फिंगर टिप्स को स्टडी करो, जिसमें एक ऐसी बुक प्रेफर करो। ठीक है, अब तो मुझे नीट दिया काफी टाइम हुआ, बट बताऊंगी जरूर। ऐसी बुक से पढ़ो, जैसे मान लो अगर आपका एनिमल किंगडम का टॉपिक है, एनिमल किंगडम से अब तक के जिस भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ो। एनिमल किंगडम पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए। आगे का करो, प्लांट किंगडम करो, प्लांट किंगडम पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करें। ऐसे प्रिपेयर करो। ठीक है, साथ ही साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जेडब्ल्यू में, जो स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए जेडब्ल्यू मेंस में अब तक के कुछ जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लेना। एनसीईआरटी की जो समरी की पॉइंट्स होती है ना, एनसीईआरटी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको देखो। स्मार्ट स्टडी करो। ऐसे टॉपिक्स जिन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से करो, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। वन शॉट वीडियोस देखो। अगर किसी टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो टॉपिक में तुम्हारा होल्ड नहीं है ना, तब दिस इज द टाइम उनके वन शॉट वीडियो देखो, फटफट कंप्लीट करो। टारगेट रखो, एक दिन मोटिवेट होकर बड़ा सा लंबा सा टारगेट मत रखो। जो पॉसिबल है वैसा टारगेट रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। हम तब टाइम टेबल बनाते हैं संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देख के, लंबा चौड़ा इतना खत्म कर दूंगा, वो होता नहीं। फिर दूसरे दिन दूसरा टाइम टेबल मत करो, छोटे छोटे गोल्स रखो। छोटा गोल कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, छोटा गोल कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को काम रखना, नॉलेज को बढ़ाना, गलतियां हो रही है उन गलतियों को ठीक करना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। जिस एग्जाम में तुम जितना अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे ना, उतना इजीली तुम सोच पाओगे कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्लीज इन बारे में सोचिए। बाकी मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है, आपको एमबीबीएस से रिलेटेड तुम्हें जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, बिल्कुल पूछो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो तुम एक काम, मैं तुम्हें एक बेटर सजेस्ट करूंगी। जब तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन होता है ना, तो इंसान कम डरता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा है, अभी इसका है कि लेकिन यार मेरा नहीं होगा, तो मेरा ऐसा है कि मैं एमबीबीएस ही करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपना आपका रजिस्ट्रेशन करके रख देता हूँ, इसी यूनिवर्सिटी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दो और फिर अपना पढ़ाई करो। ठीक है, तुम्हें अगर सही लगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट के बाद सारी यूनिवर्सिटी में सीट्स खत्म हो जाएगी। रशिया में बहुत यूनिवर्सिटीज है, सीट्स रहेगी। ठीक है, बट तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करना है। तुम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अभी काफी में, तो उसको ऐसा सोचो कि हाँ, तब फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा रहता है, जब हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि हाँ चलो नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन तो है। पेरेंट्स भी अगर तुम्हें ये बोल देना कोई बात नहीं बच्चा, नहीं हुआ तो हमें ना हम देख लेंगे, उससे हिम्मत आती है, उससे दिमाग शांत रहता है। और दिमाग शांत रहेगा, जितना काम रहेगा उतना तुम इफेक्टिवली पढ़ पाओगे, उतना तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। इसीलिए बिकॉज हर कोई बोलता है ऐसा करो वैसा करो, बट लाइक तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, अभी फ्रस्ट्रेटेड, थका हुआ, हारा हुआ, वो कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। तुम्हारा स्ट्रगल है, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस है, वो सिर्फ तुम ही समझोगे, कोई और नहीं। तो सिलेक्शन भी हुआ तो सीट तुम्हारी है, और लॉस भी हुआ, लूजर भी तुम्हें ही बोलेंगे। बोलने वाले सिर्फ बोलते रह जाएंगे, जो भी जाएगा तुम्हारा जाएगा। आज तुम्हारे हाथ में स्टिल 50 डेज, यू हैव 50 डेज फ्रॉम नाउ। ठीक है, मेक श्योर करो कि इसका तुम कुछ भी वक्त जाया ना करो।
तुम्हें मैंने बोला है, अगर मेरा ऐसा होता ना कि लाइक मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ। पता था कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ तो भी होगा करके। ये सारी चीज है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो चीज मुझे पता थी। ऐसे तुम कई सारी चीजें कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ये बोल देना बच्चों कोई बात नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम तुम्हारे साथ है, ये बात पेरेंट्स की बोली हुई बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत बार बच्चे किस लिए कर रहे हैं, लाइक मुझे तो ऐसा था कि किस लिए कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उनका मन है उनको खुशी मिले। तो जितना तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात मत करना, ये वक्त नहीं, उससे तुम डिमोटिवेट होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपने बच्चों को समझाइए, बच्चों तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो भी छोड़ दो, वो दूसरी बात होगी। तुम्हारे हाथ में आज मेहनत करना है, तुम मेहनत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चे को अंदर से लगता है कि नहीं मुझे करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, उन्होंने जो तुमसे उम्मीद लगाई रखी है उस उम्मीद के लिए करना है। ये चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प लगे, मैंने अपना नंबर ये दे रखा है। तुम्हारा नीड्स रिलेटेड तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारा जो भी मन है बताओ, ठीक है। एक अपने हिसाब से अच्छा कस्टमाइज स्केड्यूल बनाओ। ChatGPT को यूज करो। तुम नहीं बना पा रहे हो मुझसे पूछो, मैंने नंबर दे रखा है, पूछो मेरा ये टाइम है, बताओ कैसे क्या पढ़ूं, इतना प्रिपेयर हो रहा है, बताओ कैसे 300-400 स्कोर आएगा, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगी, ठीक है, पर रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। आप मेरा टाइम है 4 से 7 का रिप्लाई करने का, उस टाइम में मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ। उस टाइम पे आप टेक्स्ट करिए, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल से आ रही होती हूँ तो रिप्लाई कर देती हूँ। आप बिल्कुल करो टेक्स्ट, तुम्हारा जो भी हेल्प चाहिए। एक चीज ये भी बोलूंगी, तुम अगर रजिस्ट्रेशन करके रखोगे ना किसी रशिया की किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे मन में रहेगा चलो मेरे पास ये नहीं तो ये तो है ना, तो अभी बैठ के पढ़ो, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल होगा। हाँ बट इसका एक गलत इंपैक्ट भी होगा, मुझे रशिया जाना है, पता चला तुम पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये चीज है, ये चीज मत करिए। ये वक्त आपका, दिस इज गोल्डन आवर, गोल्डन टाइम है आपका। 50 डेज आपका सिलेक्शन या तो आपको देंगे या तो सीट देंगे, नहीं तो आपको दुनिया की नजरों में मतलब वही आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे ना फिर 4 बातें बोलने के लिए, जिनका काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जब वो लोग उनको आके आपको बोलना पड़ेगा फिर यार मेरा तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। ये सब नहीं सुनना चाहते ना। एक बार याद करो, जिन जिन लोगों ने चाहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों को तुम्हें जवाब देना है। तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं तुम्हारे स्ट्रगल का, तुम्हारे मेहनत का और तुम्हारे रिजल्ट्स का। दिस इज द टाइम, डोंट वेस्ट। 1 महीना और, ठीक है। बाद में सजाना सपने, ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, फिर तो एंजॉय नीट के बाद क्या ही करना पड़ता है, बहुत फ्री टाइम होता है फिर तब कर लेना। अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम है, प्लीज इस टाइम पे पढ़ाई करो। बाकी मैंने अपना नंबर दे रखा है, आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप बिल्कुल पूछिए। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब जरूर करो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।